Spiritual Journey of Life Part 1 and Part 2 से यह स्पष्ट हो गया कि जीवों का व्यक्त स्वरूप क्या है और यह जीवन की प्रक्रिया क्या है। आदि ऊर्जा एवं प्रकाश स्वरूप क्वांटम लेवल की सभी विशेषताओं के साथ जो एनर्जी थी, उस पर जन्म जन्मांतर के जीवों के अनेक इम्प्रेशन, उनकी आदतें, उनकी सारी क्रिया प्रतिक्रिया जब उस पर अंकित हो गई तो वही उनके सूक्ष्म शरीर का, उनकी पहचान का कारण बनी। इस प्रकार से अनेक प्रकार के चराचर जीव अस्तित्व में आए। इसको हम डिटेल में ये पिछले 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि यह विकास प्रकृति में स्वतः होता जा रहा है, तो यहाँ पर बंधन क्या है, मोक्ष क्या है? वस्तुतः हमारा बेसिक स्तर जो क्वांटम लेवल की विशेषताओं के साथ था, सर्वव्यापी, सर्वत्र प्रवाहित, सर्वशक्तिमान ईश्वरीय स्तर है, सभी जीवों में ही व्याप्त है। परंतु जैसे जैसे विकास की गति में इस पर स्थूल शरीर की आदतें और इसका सब कुछ एहसास आक्षेपित होता गया, वैसे वैसे हम इस लेवल पर क्रिया प्रतिक्रिया करने के साथ साथ अपने उस स्वरूप को भूलते चले गए। क्वांटम लेवल का हमारा जो व्यक्त स्वरूप है, उसको कुछ इस प्रकार से प्राचीन साहित्य में व्यक्त किया गया है। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तं सह परस्तात्, आदित्यवर्णं तं सह परस्तात्। अर्थात जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, कविम पुराणम, और प्राचीन से भी प्राचीन है, क्योंकि उसका तो कभी जन्म होता नहीं, इसलिए वो प्राचीन से भी प्राचीन है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और यह सारे संसार को, इस ब्रह्मांड में यहाँ तक कि तारा और नक्षत्र गण को भी सभी को अनुशासित किए हुए है, जहाँ से सभी ही संचालित होते हैं, जो अणु से भी अति सूक्ष्म है, और वह सर्वस्य धातार, जो सभी को धारण किए हुए है। स्पष्ट है कि यह एनर्जी, यह क्वांटम लेवल ही सब कुछ को धारण किया हुआ है। सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम, जो चित्त और चित्त की लहर से परे है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है, हमारा यह सांसारिक चिंतन वाला भान है, तब तक वो उसका एहसास और ज्ञान नहीं हो सकता। उससे भी जो परे है, अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम, जो आदित्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश के वर्ण वाला है, तमशः परस्तात्, और जो तम अर्थात अंधकार से अत्यंत परे है। ये सारी विशेषताएं स्पष्ट है कि क्वांटम वर्ल्ड में उस प्रकाश स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप, उस एनर्जी का ही है, यही ब्रह्म है। दूसरे श्लोक में कुछ इस प्रकार कहा गया, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, जिसको विद्वान लोग अक्षर कहते हैं, अर्थात अनाशवान, जो कभी नष्ट नहीं होता। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा। सभी गुणों से परे हो जाने के बाद हर एक योगी उसी में प्रवेश कर जाता है। स्पष्ट है कि जो भी भान हमें यह शरीर, स्थूल शरीर और इसके नाते रिश्तों और इसकी क्रिया प्रतिक्रिया का है, जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, इससे परे हो जाते हैं, तभी उसमें प्रवेश मिलता है, तभी वो हमारा सूक्ष्म स्वरूप, क्वांटम वर्ल्ड लेवल का वह स्वरूप हमें स्पष्ट रूप से उसका एहसास हो पाता है।
विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। जिसकी इच्छा रखते हुए सभी योगी जन ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ब्रह्मचर्य का यहाँ मतलब केवल जननेन्द्रिय संयम से नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब कि हमारी इंद्रियों के माध्यम से ही तो हम शरीर और शरीर की दुनिया में भटकते हैं। उनसे अपने को विथड्रा कर लेना, अपने को वापस कर लेना और उस दिशा की ओर लगाना जो हमारा सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप का मार्ग दिखाए, वही यदिच्छन्तम ब्रह्मचर्यं चरन्त, वही ब्रह्मचर्य है। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, उस पद का संक्षेप में यही विवरण है। उस स्वरूप को प्राप्त करना, उसको जीना और उसमें स्थित होना ही वस्तुतः मोक्ष है, जो शरीर के इस स्थूल शरीर के जाने के बाद संभव नहीं है। अर्थात ये स्थूल शरीर के रहते रहते ही उस स्तर को एहसास करना, उसमें स्थित होना ही मोक्ष है। केवल स्थूल शरीर और इसके कारणों के लिए ही जीना, इसी में खोए रहना, अपने अव्यक्त स्वरूप के उस बेसिक स्तर को, क्वांटम लेवल के एनर्जी और प्रकाश स्वरूप को भूल जाना, जो सुख और दुख का, वियोग और मोह का कारण है, वही बंधन है। इस बंधन से मुक्ति तभी मिलेगी जबकि हम यह स्थूल शरीर के भान वाले संसार में रहते हुए भी हमें अपने उस ऊर्जा एवं प्रकाश स्वरूप, जहाँ पर सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट और डुअल नेचर है, उस सब को हम में कमांड करने की शक्ति आ जाए, उसको हम जानें और उसको कमांड करने लग जाएं, वही हमारी मोक्ष की स्थिति होगी, वही हमारी बंधन से मुक्ति की स्थिति होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बंधन कैसे? बंधन केवल इसलिए कि ये हमारे उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वत्र प्रवाहित सत्ता को छुपा देता है। स्थूल शरीर का जो आक्षेपण है हमारे शुद्ध चेतन पर, हमें अपनी तरफ खींचता है और हम इसी में व्यस्त और मस्त रहते हुए यह भूल जाते हैं और मोह में, अज्ञान में, अंधकार में, मृत्यु के भय में और जन्म में हम खो जाते हैं, उसी के भय से आक्रांत हो जाते हैं। इसलिए इन्हीं सबसे मुक्ति चाहिए। यह शरीर और शरीर से उत्पन्न सभी क्रिया और प्रतिक्रिया, इसमें होने वाले बायोकेमिकल चेंजेस से उत्पन्न क्रिया, आदतें, यही सारा बंधन है। इसको स्पष्ट रूप से एक दूसरे श्लोक में भी समझाया गया है प्राचीन साहित्य में। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययः। अर्थात प्रकृति के तीनों गुण, सत्व, रज और तम, इनसे आवृत्त होकर के इनका ही यह प्रोडक्ट शरीर है। वास्तव में प्रकृति में पहले सभी पदार्थों के 3 गुण ही मनीषी जन मानते थे, परंतु ऐसा है नहीं। अब तो विज्ञान बहुत डेवलप कर गया है, अब तो बहुत सारे एलिमेंट की खोज हो गई है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में समझते हैं, जानते हैं। उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ ही एलिमेंट की प्रकृति के गुण हैं, और यही जो प्रॉपर्टीज़ जिससे हमारा यह शरीर बनता है, जीवों का शरीर बनता है, उसी से उत्पन्न भावों से ये संपूर्ण संसार, सभी प्राणी अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं। उसी को वो अपनी दुनिया समझते हैं, वो इस स्थूल शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं, इसके आदि स्वरूप को भूल जाते हैं। अज्ञान से आवृत्त हमें जो परम अव्यय, अक्षुण्ण, अक्षर, ऊर्जा एवं प्रकाश स्वरूप है, उसको वो भूल जाते हैं, उसको जान नहीं पाते हैं। इस पर्दे को काट देना ही बंधन से मुक्ति और मोक्ष है।